अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप अपने घरों में खैरियत से होंगे, सलामत होंगे, आबाद होंगे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन कढ़ाई की एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, जो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको एक अलग से ही जायका भी आएगा और अच्छा भी लगेगा और आपका बार बार खाने को दिल भी करेगा। बहुत सारे तरीक़ों से चिकन कढ़ाई बनाई जाती है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंतहाई मज़ेदार और शानदार तैयार होगी। उसके लिए आपने करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बिरयानी का मसाला तैयार करने के लिए तरीका बताया था, सेम आपने वैसे ही करना है, लेकिन इसमें कुछ मसाले हमने ऐड करने हैं। आपने क्या करना है, एक बड़ा टमाटर और एक बड़ा प्याज लेना है और 8-10 जवें, तकरीबन 1 चम्मच के करीब आपने लहसुन लेना है साबुत, और इसमें सभी मसाले साबुत डालने हैं। साबुत हरी मिर्चें 8-10 डाल लीजिएगा, और जिस अपने हिसाब से। ये छोटी मिर्च जो सी होती है ये बहुत तेज़ होती है, इसलिए, लेकिन जो ये होती है ना कढ़ाई, उसमें मसाले भी ज़रा तेज़ और मज़ेदार अच्छे लगते हैं। उसके अलावा आपने एक बड़ी इलायची, 2 लौंग और एक आधी चमची साबुत काली मिर्च और एक हाफ़ चम्मच जो सा होता है ये सूखा धनिया, वो डाल के आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। उससे ये होगा कि जब इसमें एक उबाला या 2 उबाले या 3 उबाले आएँ तो आपने इसको उतार लेना है। वो मैं आपको बताती हूँ कि उतारने के बाद इसकी कंडीशन क्या होगी। बस आपने इसको हल्का सा नरम करना है, सिर्फ सेक लगवाना है। उससे ये ना पीसने में आपको आसानी भी होगी, और ये सारा मसाला जो हमने पीस कर डालना था, वो हमें ये सारा मसाला हमने चट्टू में कुट के डालना है। अगर आपने ग्राइंड करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसे चट्टू में ही करूँगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये हम इसे चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। तो चूल्हे पर चढ़ाने के बाद इसमें इसका ना उबाले आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे 1-2 उबाले आएंगे हम इसे उतार देंगे और फिर इसे ठंडा करके, और इसे पानी ज़ाया नहीं करना है, इसी पानी में हमारा चिकन तैयार होगा। ये हमने पानी तकरीबन लिया है 1.5 गिलास, और हमारा आधा किलो चिकन है। क्योंकि मसाला भी गलना है, ये प्याज टमाटर जो इसमें सारे मिक्स होने हैं, तो एक ये इतना पानी काफ़ी है। और आप मेरे साथ रहें, मैं बाकी तरीका आपको सारा बताती हूँ। और ये इस तरीके से आप जब बनाएंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छा लगेगा, और ये 10 से 15 मिनट भी नहीं लेगी और आपका ये चिकन तैयार हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह गल भी जाएगा और पक भी जाएगा, और ज़्यादा इसमें झंझट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरे साथ रहें मेरे दोस्तों। ये देखें, ये उबाला आ गया है, और ये देखें सिर्फ प्याज नरम हुआ है। मैं आपको चेक करा के देखते हैं, अभी गर्म भी है। तो ये देखें सिर्फ ये प्याज हमने नरम किया है। अब हमने ये सारा मसाला निकालना है। उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ कि ये हमने चट्टू में पीस लेना, और ये पानी हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ये पानी, इसी पानी में ही चिकन जो है हमारा गलेगा भी और पकेगा भी, और हमने इसकी भुनाई सब इसी पानी में करनी है। इसे आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। और ये देखें, मैं आपको इसके बाद ये पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे चट्टू में पीस के इसकी क्या कंडीशन होती है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब आगे क्या करना है। हाँ तो प्यारे मेरे दोस्तों, जब मैंने मसाला पीस दिया उसके बाद ये देखें, ये मसाले आपको खड़े भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो खुशबू इसकी है वो सबसे अलग तब नज़र आएगी जब हम इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे। क्योंकि इसमें वो जो हमने दालचीनी डाली थी, बड़ी इलायची डाली थी, छोटी इलायची का एक डाली थी। उसके बाद ये चिकन जो मैंने आपको बताया कि मैंने ये धो के अच्छी तरह फ्रीज़ किया होता है और इसके पैकेट बना के रखे होते हैं। आपने भी जब भी तो इस्तेमाल करना है, जब भी आप घर में लाएँ, चिकन को बहुत अच्छी तरह आपने धोना है, उसकी अलग से हर तरह से उसको साफ़ सुथरा करना है। उसके बाद आपने इसको रखना है। इसके अलावा आपने फ्रीज़र में गोश्त कभी भी गंदा गोश्त नहीं रखना, उससे उसका ना तो कोई फ़ायदा है, ना कोई ग़िज़ाइयत है, ना ही बिल्कुल नुकसान है बल्कि। और इसके बाद हमने देखनी है, ये हरी मिर्चें डालनी है, वो रेड मिर्चें डालनी है 1/2 चम्मच, और ये मैंने डाल दी है हल्दी। उसके बाद मैंने डाल दिया है नमक हस्बे ज़ायक़ा। ये कहने का मकसद है कि जो भी चीज़ आपने रखनी है फ्रिज में रखें, किसी यहाँ भी रखें, आपने धो के रखनी है। क्योंकि धोने से
जो है ना, आपको एक तो मसला ये नहीं होगा कि फटाफट आपने निकाली, कोई मेहमान आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई आपकी बहन भाई आ गया, आपने फ़ौरन झट से निकाला और सिर्फ मसाला बनाया और पका लिया। लेकिन अपनी ये फ्रिज को ख़ास करके साफ़ सुथरा रखा करें, फ्रिज में गंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके साथ ही हमने इसमें ऑयल भी शामिल कर दिया है और अब हम इसके चूल्हे पे चढ़ाएंगे और चूल्हे पे चढ़ाने के बाद इसकी करेंगे पकाई। यानी इसी में हमने, जब ये खुश्क हो जाएगा, इसे हमने भूनना है। भूनने के बाद इसे हमने अच्छी तरह भूनना है। भूनने में सारा काम है, आपने भूनना बहुत अच्छे तरीके से इसको। तो जब भी आप आना है, हर चीज़ को हाथ धो के इस्तेमाल करना है, बार बार हाथ धोने हैं। और उसके बाद आपने किचन में जब भी आना है और जब जाना है यहाँ से, तब भी आपने साफ़ करके जाना है, और जब आना है आपने तब भी आपने साफ़ करना है। कपड़ा एक अच्छी तरह हर चीज़ पे मारना है और धोकर, बर्तन अगर आपका धुला भी है उसे दोबारा एक दफ़ा पानी से धोकर फिर इस्तेमाल करें। इस तरह 100 चीज़ें होती हैं, 100 कीड़े मकोड़े होते हैं जो बर्तनों पे फिर जाते हैं, जो बाद में हमें ज़रा सी लापरवाही से नुकसान भी दे सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये जब तक हमारा चिकन ये होता है, तो आप देखें कि मेरे साथ रहिएगा और देखिए मैं आगे क्या करती हूँ। मैंने बिल्कुल पानी ज़्यादा नहीं डाला, मैंने 1 गिलास पानी इसमें 1.5 गिलास डाला था, लेकिन 1 गिलास पानी काफ़ी है इसमें, क्योंकि मैंने मसाला में उसे निकाल भी लिया है। वो हम भुनाई में हमारे काम आएगा, जो हमने पानी निकाला है। तो आपने ऐसे ही मेरे साथ रहना और देखते जाए मैं आगे क्या करती हूँ। हाँ, तो प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देखें अब हमारे भूनने के काबिल हो गया। अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं और आप देखेंगे ये मैंने जिस तरह आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही तैयार हुआ है। मेरी ना एक आदत है कि मैं सालन को ना जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं उसको जब ढक्कन दे देती हूँ ना, मैं इसको नहीं चलाती। मुझे अंदाज़ा होता है कि हमने उसको किस हिसाब से भूनने के काबिल कब होगा वो और क्या। लेकिन आपने अगर चेक करना हो तो आप अच्छी तरह ना इसको चेक करके 2-4 दफ़ा देख लिया करें, ताकि ना आपको पता चले कि ये साथ लग ना जाए या कोई और मसला ना हो जाए। तो इसको अब हम इसको भुनाई कर रहे हैं। भुनाई के बाद मैं आपको इसका फाइनल कर देती हूँ कि हमारी ये कढ़ाई कितनी शानदार तैयार हुई है। और ये उसी पानी में हुई है जो हमने प्याज का डाला था और उसको अलहदा से पानी को निकाल लिया था, और जो चट्टू बट्टू में बेटे में मैंने अच्छी तरह उसको मसाले को पीस लिया था। और पीसने के बाद ये देखें मैंने इसमें चिकन डाल के नमक मिर्च हल्दी डाल के इसे अच्छी तरह बना लिया और मैं इसको भून के आपको फाइनल टच दिखाती हूँ। मेरे दोस्तों, हमारी ये देखिए कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसमें आपने धनिया डालना है थोड़ा सा, अगर आपने डालना है तो। कढ़ाई में वैसे ऐसे भी अच्छी लगती है और जितनी भी आप इसमें मेंटेन करेंगे उतनी ही अच्छी लगेगी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने हमारे चैनल को लाइक कमेंट्स करने हैं, सब्सक्राइब करना है और हमें अपनी कोई अच्छी अच्छी राय बतानी है और हमें बताना है कि आपको हमारी ये डिश कैसी लगी है। अगर आपकी कोई पसंद है हमें बताएं, हम आपको उसे ज़रूर पूरा करेंगे। और इसके साथ दुआओं में हमें याद भी रखना है और ये भी ये तो लाजमी आपने बताना है। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि ये हमारी डिश कैसी लगी है आपको और किस तरह की बनी है। आपने ट्राई करनी है ज़रूर और हमें बताना है कि आपकी किस तरह की बनी है। तो दुआओं में हमें याद रखिएगा। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।